बताया था कि आज हम थर्ड यूनिट स्टार्ट करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, गुड आफ्टरनून। मोहम्मद खालिद, बेटा गेट का एप्टीट्यूड है ना, जिसमें 2-3 क्वेश्चन तो मैथ्स के ही होते हैं, जिसमें प्रोबेबिलिटी और समथिंग आपका एरिया वगैरह और कहीं से भी पूछ लेता है, और 2-3 क्वेश्चन इंग्लिश के होते हैं, है ना। तो यहाँ पर ज़्यादा क्वेश्चंस तो होते नहीं हैं, और इसका स्पेशल कोई पार्ट नहीं है कि इसका एप्टीट्यूड का स्पेशल इसका कोर्स किया जाए। ठीक है मोहम्मद, और जो ये मैथ पढ़े ना आप, यही आपके कवर है तो कम से कम 1-2 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन तो डेफिनेटली मैथ्स के हो जाना चाहिए सॉल्व। 1-2 क्वेश्चन आपका वो के जो ग्रामर के हैं, आपके इंग्लिश के, वो वहां से हो जाएंगे, और 5 क्वेश्चन हो जाएंगे तो इतना इनफ है ना। फिर ज्यादा जाएंगे तो वो नेगेटिव में जाने लगेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको डेरिवेशन एंड इंटीग्रेशन तो पढ़ा चुके लास्ट लेक्चर में। सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन हम डिस्कस करेंगे। यहां पर आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, तो यहां पर ऑर्डर एंड डिग्री की बात करेंगे। अभी हम सबसे पहले हम बात करेंगे ऑर्डर एंड डिग्री। व्हाट इज ऑर्डर एंड डिग्री? ठीक है, ऑर्डर क्या है, डिग्री क्या है, ये कैसे पता चलेगा? जब डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी तो उसमें पता चलेगा कि ऑर्डर क्या है। तो ऑर्डर आपका होता है टाइम्स ऑफ डेरिवेटिव, कितनी बार डेरिवेटिव किया जा रहा है, ये ऑर्डर होता है आपका। जैसे कि एग्जांपल हम लिख दें dy बाई dx, इस तरीके से। यहां पर आपको मालूम है कि y का सिर्फ 1 टाइम्स डेरिवेटिव किया जा रहा है dy बाई dx। अगेन लिखा हो यदि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसका मतलब है डी वाई बाई डी एक्स का अगेन डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये बन जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। समझ में आ गया? डी ये 2 हो जाएंगे, डी एक्स ये 2x। सिमिलर डी पावर 3 एक्स वाई डिवाइड बाई डी एक्स क्यूब, ये 3 टाइम्स डेरिवेटिव, थर्ड टर्म। आ रहा समझ में? ऑर्डर है ना, समझ में आ रहा ऑर्डर क्या है। और डिग्री क्या? डिग्री है पावर जैसा होता है, उस पे पावर जो होती है वो डिग्री हो जाती है यहाँ पे। तो ऑर्डर ये आपको बताता कितनी बार कितने टाइम्स आपका डेरिवेटिव किया जाए। तो नंबर मतलब हाईएस्ट ऑर्डर काउंट करते हैं, जितना आपके डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर गिवन होगा वो आपका ऑर्डर होगा। और ऑर्डर पे, हाईएस्ट ऑर्डर पे देखेंगे कि कितनी पावर है, कितने उस पे पावर लिखी हुई है, वो आपकी डिग्री हो जाएगी। तो यहां पर कंफ्यूज ना हो जाइएगा ऑर्डर और डिग्री का थोड़ा सा। ये तो आपको पता चल जाएगा कि हाईएस्ट ऑर्डर क्या है, मतलब हाईएस्ट टाइम्स डेरिवेटिव, मैक्सिमम टाइम डेरिवेटिव जहां पे किया जा रहा है डेरिवेटिव, और उसकी पावर किसी और के नहीं सर्च करना है, जहां पर सबसे ज्यादा डेरिवेटिव किया गया है उसकी पावर सर्च करनी होती है। ऐसा नहीं कि पूरे में सबसे ज्यादा कहां डिग्री नजर आ रही है, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। आपका पता चला, जैसे एग्जांपल सभी देंगे, जैसे कि एग्जांपल में ये लिखा है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई वाई डी एक्स, और इसकी पावर कर दिया 4 प्लस वाई इक्वल टू 0। ये डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। यहां पर आपको मालूम है कि मैक्सिमम टाइम डेरिवेटिव कहां है, तो आपको मालूम है यहां तो सिर्फ 1 टाइम डेरिवेटिव है, इसमें 2 टाइम्स डेरिवेटिव है, तो आपका ऑर्डर हो गया 2। समझ गए? बिल्कुल ओपन स्टोरी। यहां पर क्या? 2 टाइम्स डेरिवेटिव। और जो हाईएस्ट ऑर्डर, मतलब जहां पर ऑर्डर निकलता है हाईएस्ट है, उस पे पावर देखते हैं, ना कि सब पे। या ये नहीं कि यहां पर सबसे ज्यादा पावर है तो डिग्री 4 ना, जिसका ये है इस पे पावर देखेंगे तो ये बन जाएगा जाके 1, डिग्री क्या हो जाएगी 1। ये डिग्री नहीं चेक करेंगे। समझ में आ गया? यस, थैंक यू धीरज एंड आश्री, आप लोगों ने रिप्लाई दे दिया। अंशु बहुत सही, ऑर्डर 2 एंड डिग्री 1, बस क्लियर हो गया। अब ऐसे ये तो बहुत सिंपल दे दिया था, ऐसे अभी हम क्वेश्चन रखने वाले हैं तो आपको बताना है कि ऑर्डर क्या है। और याद रखो डिग्री डिफाइन भी हो सकती है और नहीं भी डिफाइन हो सकती है, जरूरी नहीं है कि डिग्री हो गई, बट ऑर्डर आपका होगा, डेरिवेटिव होगा।
वो कब होगा? डिग्री के लिए जैसे हमने लिख दिया लॉग में यहां x होना चाहिए लॉग में x होना चाहिए, लेकिन पता चला कि लॉग में यहां पर dy बाई dx रख दिया। अब यहां पर आपकी डिग्री नहीं आएगी। समझ में आ गया? यहां पर डिग्री नहीं डिफाइन होगी। क्यों नहीं डिफाइन होगी? क्योंकि लॉग में ये आपका डेरिवेटिव ये अंदर आ गया, जबकि लॉग के अंदर साइन के साथ एंगल होना चाहिए ना यहां पर x में, लेकिन यहां पर y होना चाहिए। लेकिन यहां पर सपोज उसने dy बाई dx रख दिया साइन के साथ, समझिए साइन जैसे लग दिया e टू द पावर dy बाई dx रख दिया ये, तो e की पावर x होना चाहिए। यहां पर कहां डेरिवेटिव चढ़ गया? समझ में आ गया? तो यहां पर आपकी डिग्री नहीं आएगी। क्लियर? तो जैसे हम एग्जांपल एक लिखें डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू रूट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। इसका बताना है ऑर्डर एंड डिग्री। अब थोड़ा सा इधर उधर करके क्वेश्चंस तो आएंगे ना, सीधे सीधे तो क्वेश्चन रखे नहीं होंगे। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल रूट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स। डिफरेंशियल इक्वेशन को फिर से याद दिला दे कि डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या? डेरिवेटिव जहां पर इक्वेशन में डेरिवेटिव आ जाए। ये देखिए इक्वेशन बनी थी अभी थोड़ी देर पहले, इक्वेशन बन जाएगी ये, इसके साथ क्या डेरिवेटिव है, ऐसे कॉमन सेंस में समझ सकते हैं आप। क्या रिप्लाई है बेटा? ऑर्डर 2 एंड डिग्री 2। बाकी लोगों का क्या है रिस्पॉन्स? अब बेटा यहां पर देखना है, यहां पर एक पॉइंट होता है ऑर्डर के लिए, फ्री फ्रॉम फ्रैक्शन, है ना, ऐसा होना चाहिए। तो यहां पर जब हम डिग्री के ऑर्डर तो आपको दिख रहा है, ऑर्डर तो आपको दिख रहा है, ये है सबसे ज्यादा यहां पर डेरिवेटिव 1 टाइम्स है, यहां पर 2 टाइम्स डेरिवेटिव है, तो ऑर्डर आपका आ गया 2। डिग्री के लिए अब यहां ये नहीं कर देना कि इसकी पावर 1 है ना, डिग्री निकालने के लिए उसको पहले बोला जाता है फ्री फ्रॉम फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, मतलब यहां पर क्या है रूट है, तो स्क्वायर ऑन बोथ साइड पहले करेंगे हम, ये रूट हटाएंगे। जब स्क्वायर ऑन बोथ साइड करेंगे तो बन जाएगा आपका डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। देखो बन गए ना डिफरेंशियल इक्वेशन ये सिंपली। तो यहां पर ऑर्डर 2 एंड डिग्री 2, ऑर्डर 2 एंड डिग्री 2। भागश्री रूपाली ऑर्डर 2 एंड डिग्री 2। मोहम्मद खालिद समझ में आ गया? प्रदुमेश क्लियर? हाँ, ऑर्डर 2 एंड डिग्री 2 यही है। थोड़ा सा भी 2-4 क्वेश्चन करेंगे क्लियर हो जाएगा, बहुत ही सिंपल चीज है। क्वेश्चन आ जाएगा तो आप शायद 10 सेकंड से ज्यादा नहीं लेंगे। यहां पर कभी कभी कुछ पावर में आता है, वो इधर उधर चेंज करके करते हैं, ठीक है। फ्री फ्रॉम फ्रैक्शन होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए कोई भी पावर। अब देखो ये वाला पावर क्या है, इसको पावर में 1/2 लिखा है ना, तो ये पावर में फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन को हटाना है आपको, ठीक है। आगे चलते हैं। ये देखिए एक ये क्वेश्चन है आपका, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर की पावर 3/2। इस पे बताइए ऑर्डर एंड डिग्री, ऑर्डर एंड डिग्री बोलिए, ऑर्डर एंड डिग्री रिप्लाई दीजिए। बोलिए प्रदमेश, भागश्री, रूपाली। बोलिए बोलिए बोलिए, कोई रिप्लाई? ऑर्डर 2 एंड डिग्री 2 करेक्ट। ये देखो ये जो नीचे 2 है ना, ये 1/2 है, तो क्या करें स्क्वायर ऑन बोथ साइड, स्क्वायर कर लेंगे, फ्रैक्शन से गायब हो जाएगा, मतलब फ्रैक्शन गायब हो जाएगा, फ्रैक्शन से फ्री हो जाएंगे स्क्वायर करने पर, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो ये निकलेगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की पावर 2 इज इक्वल टू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर की पावर 3। समझ में आ गया? ये है। तो यहां पर हाईएस्ट ऑर्डर कहां पर है, यहां पर है ना ज्यादा डेरिवेटिव, तो ऑर्डर 2 और उसी की पावर देखना है तो डिग्री 2। क्लियर?
बोलो आगे चलें। चलिए एक क्वेश्चन और है हमारे पास, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर पावर 2 प्लस डी वाई वाई डी एक्स पावर 3 प्लस वाई इक्वल टू डी पावर 3 वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इस पर इस वाली डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डर एंड डिग्री बताइए। ऑर्डर एंड डिग्री बोलिए। ज्योतिषना बेटा ऑर्डर 2 एंड डिग्री 3 नहीं, डिग्री 2 होगी बेटा। सिद्धि लास्ट वाले क्वेश्चन में ऑर्डर 2 एंड डिग्री 2 3/2 था, यहां पर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स। चलिए रिप्लाई देते रहो बेटा। ऑर्डर 2 डिग्री 1, ऑर्डर 2 डिग्री 1, ऑर्डर 3 डिग्री 1, ऑर्डर 3 डिग्री। रूपाली ऑर्डर 3 एंड डिग्री 1 करेक्ट। अब थोड़ा आंसर मिले मुझे, ठीक है। ऑर्डर 3 बेटा सबसे ज्यादा ऑर्डर कहां पर है, यहां पर है डेरिवेटिव, 3 ऑर्डर हो गया और इसके ही पावर देखनी है, कितनी है 1। ऑर्डर 3 डिग्री 1 करेक्ट, ठीक है। चलते हैं आगे, आगे चलते हैं, ये देखते हैं डी वाई वाई डी एक्स होल स्क्वायर इजुकल्स टू 1 प्लस डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर के होल पावर 3/2। ये देखिए डी वाई वाई डी एक्स 1 प्लस डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर के होल। इसमें बताइए ऑर्डर एंड डिग्री, ऑर्डर एंड डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, थैंक यू युक्ति, मोहम्मद खालिद, गौरिका, सिद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन पे रिप्लाई, सुपर फास्ट रिप्लाई बेटा। इस वाले क्वेश्चन में, पिछले वाले क्वेश्चन में धीरज ऑर्डर 3 और डिग्री 1 था, यहां पर क्या होगा ऑर्डर 2 डिग्री 3, ऑर्डर 2 डिग्री 3 करेक्ट आंसर। ऑर्डर 2 डिग्री 3 बेटा, ये वाला 2 हटाएंगे पहले हम, जब ये 2 हटाएंगे तो स्क्वायर ऑन बोथ साइड हो जाएगा, तो स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा ओनली 3। तो इसके लिए ये ऑर्डर 2 और डिग्री इसके लिए 3 होगी, ठीक है। चल रहे आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू एक्स डी वाई वाई डी एक्स प्लस रूट डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स डी वाई वाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, डी वाई वाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये है आपके पास, इस पे बताना। अगला क्वेश्चन आपका वो है y इक्वल टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस रूट डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये देखिए, हाँ लास्ट वाले क्वेश्चन में करेक्ट आंसर है सभी स्टूडेंट्स के, ऑर्डर 2 एंड डिग्री 3। अब अगला क्वेश्चन आपका दिखाई नहीं दे रहा क्या, y इक्वल टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस रूट में है डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसका रिप्लाई दीजिए। ऑर्डर 1 एंड डिग्री 2, ऑर्डर 1 एंड डिग्री 2 बोलो। ऑर्डर 1 एंड डिग्री 2 यही होगा या नहीं होगा? गुड 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 करेक्ट, आ रहा होगा समझ में। देखो इसको लेफ्ट में लेके आए, ये आ जाएगा y इक्वल टू y माइनस एक्स डी वाई वाई डी एक्स, और इसका स्क्वायर करेंगे, दिस इज इक्वल टू ये बन जाएगा आपका डी वाई वाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। आप देख लीजिए सबसे ज्यादा कहां डेरिवेटिव है, यहां भी सिंगल टाइम डेरिवेटिव है, यहां भी सिंगल टाइम डेरिवेटिव है,
ठीक है, यहां भी सिंगल टाइम डेरिवेटिव है, यहां भी सिंगल टाइम डेरिवेटिव है। अब देखना है कि ऑर्डर तो सिंगल हो गया, 1 हो गया, डिग्री देखना है कहां पर ज्यादा है। डिग्री यहां पर दोनों जगह इक्वल है तो सेम आ जाएगा। तो ऑर्डर 1 डिग्री 2, ऑर्डर 1 एंड डिग्री 2। चलिए, तो यहां तक समझ में आ गया आप लोगों को। अब आगे चलते हैं ऑर्डर डिग्री को छोड़कर। यदि दोनों सेम आ जाएं, सपोज ये दोनों ऑर्डर सेम सेम थे ना, यहां पर फर्स्ट ऑर्डर है, यहां पर फर्स्ट ऑर्डर है, सपोज यहां पर पावर 3 लिखा होता तो आप इसको नहीं, इसको देखते, ऑर्डर 1 यहां पर ऑर्डर 1 है। जब ऑर्डर दो जगह सेम हो तो ये देखना है कि डिग्री किसकी ज्यादा है, जिसकी डिग्री ज्यादा है तो उसकी डिग्री रख लेते हैं। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है दोनों ऑर्डर सेम मिल जाए। ठीक है, चलिए अब हमारे पास ऑर्डर डिग्री के आगे अब हम चलते हैं सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। कहां चलेंगे, जहां पर क्वेश्चंस आने हैं, ऑर्डर डिग्री से भी क्वेश्चन आ सकता है। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो आपके यहां पर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में आपके 3 4 5 6 मेथड हैं, और इंपॉर्टेंट मेथड तो 3 मेथड के आसपास हैं। तो 3 मेथड आपको पढ़ाएंगे, सारे के सारे नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि जब वहां से क्वेश्चन आना नहीं है तो क्या करेंगे पढ़ा के, एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाना है। क्वेश्चन आपके जहां से आएगा, सबसे पहले आपको सेपरेबल पढ़ाएंगे, दूसरा आपका होमोजेनियस पढ़ा देंगे, और तीसरा आपका लीनियर पढ़ाएंगे। ठीक है, एग्जैक्ट फॉर्म भी थोड़ा सा एग्जैक्ट फॉर्म में भी बता देंगे। इसके अलावा इसके जो रिड्यूसिबल टाइप के हैं, रिड्यूसिबल टाइप के बिल्कुल नहीं बताएंगे, क्योंकि इतना ज्यादा डेंजर क्वेश्चन आपका मैथमेटिक्स तो है नहीं कि बहुत बड़ा डेंजर क्वेश्चन आएगा। सिंपल क्वेश्चन आएगा, सिंपल लिखा होगा, तो आपको बस थोड़ा सा अप्रोच करनी कि होगा क्या, सॉल्यूशन कैसे निकलेगा बस। तो सबसे पहले सेपरेबल, सबसे पहले सेपरेबल, सेकंड आपका होमोजीनियस, थर्ड आपका लीनियर, और फोर्थ आपका एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, समझ में आया? सेपरेबल, होमोजेनियस, लीनियर और एग्जैक्ट, इन 4 पे बात करेंगे। तो सेपरेबल का मतलब नाम ही उसने बोल दिया सेपरेबल। तो आपको मालूम है जब आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन होगा तो आपके सिलेबस में डिफरेंशियल इक्वेशन सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री का होगा, फर्स्ट ऑर्डर का होगा। क्या होगा? फर्स्ट ऑर्डर। जब फर्स्ट ऑर्डर होगा तो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन में ओनली dy बाई dx लिखा मिलेगा, ऐसा नहीं मिलेगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? सेकंड। और जो ये मेथड है चारों, ये फर्स्ट ऑर्डर के हैं, मतलब कि आपके पास dy बाई dx लिखा होना चाहिए। जो भी इक्वेशन निकल के आएगा उसका एक बार डेरिवेटिव है। लाइक एग्जांपल जैसे हम लिख दें y इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 1 है। ठीक है, 3x स्क्वायर प्लस 1 है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन यदि हम बनाना चाहें तो इसका जब डेरिवेटिव करेंगे तो dy बाई dx इज इक्वल टू 6x आ जाएगा। यहां इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें तो dy इज इक्वल टू 6x dx आ जाएगा। यदि और इसको लिखें तो dy माइनस 6x dx इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। समझ में आ गया? अब इस फंक्शन का हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन जाके ये बन गई। समझ में आ गया कि नहीं आया? बताइए। अब क्या है, अब हमें ये चीज मिलेगी, ये मिलेगी, और यहां पर पहुंचना है। यहां फंक्शन से डेरिवेटिव करके हम यहां पर आ गए, और यहां से इंटीग्रेट करके हम फिर से यहां पहुंचना है। ये हमारा काम है। समझ में आ गया? तो आपका यदि ऐसे क्वेश्चंस आ जाएं कि आपके थ्योरेटिकल में ऐसे क्वेश्चन लिखे हुए हैं, ऑप्शन में ऐसे लिखे हैं, तो यहां से सबके डेरिवेटिव कर दीजिए। यदि ऑप्शन है तो सबके डेरिवेटिव कर दीजिए, कहीं ना कहीं डिफरेंशियल इक्वेशन मैच कर जाएगी तो हो जाएगा। वैसे तो मैच कराने के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टाइप के बन जाते हैं, तो आप सीधे यहां से, सीधे क्यों, यहां से इंटीग्रेशन को सेपरेट करके, या ये यूजिंग मेथड है, ये इतने मेथड यूज करके इसको सॉल्व कर सकते हो, इसको सॉल्व कर सकते हो, आपके पास फंक्शन बन जाएगा। मतलब समझ में आया कि फंक्शन को डेरिवेटिव किया तो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन बनी, डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे फिर से आपके पास y आ जाएगा। तो अब देखो यहां से हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये क्या है? dy माइनस 6x dx इज इक्वल टू 0।
ये सेपरेबल दिख रहा है आपको। कैसे सेपरेबल दिख रहा है? आपके पास यदि x का फंक्शन है तो dx होना चाहिए, dy है तो ओनली y का फंक्शन होना चाहिए। यदि आपके पास कांस्टेंट 4 लिखा है तो इसको किसका फंक्शन बोलेंगे ये बताइए। 4 को आप x का भी फंक्शन बोल सकते हो और y का भी बोल सकते हो, क्योंकि ना तो यहां पर x है ना स्पेशल y है। समझ गए? तो यहां पर देखो dx के साथ ओनली x है, dy के साथ ओनली y है। 1 है मतलब कि y है, मतलब dy के साथ x नहीं है और dx के साथ y नहीं है। यदि ऐसा केस बन जाए तो आप डायरेक्ट इंटीग्रेट करेंगे। क्या करेंगे? डायरेक्ट इंटीग्रेट। तो लिखो इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, तो इंटीग्रेट इंटीग्रेट इंटीग्रेट। क्लियर? dy का इंटीग्रेट करेंगे यहां से तो क्या मिला? y। 1 का इंटीग्रेट करते हैं क्या होता है? x जैसे होता है, ये x के रिस्पेक्ट में करते तो x होता है, यहां पर y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y आ जाएगा माइनस। ठीक है, 6 आपका बाहर आ जाएगा। x का इंटीग्रेट क्या होगा? विद रिस्पेक्ट टू dx, विद रिस्पेक्ट टू x। x का इंटीग्रेट बताइए, x स्क्वायर y 2। आगे समझ में? और ये आपके पास 0 है तो आपको मालूम है कि इंटीग्रेट जब भी सॉल्व कर देते हैं c क्यों लगता है? यही वजह है c लगने का। इक्वल c कर दिया हमने। c को आप इधर भी लिख सकते हो, इधर भी लिख सकते हो। समझ में आया? 2 से ये कैंसिल लिखा, 2 1 जा 1, 2 3 जा 3। यहां से क्या मिल गया हमें? y इज इक्वल टू 3x, क्या मिल गया? 3x स्क्वायर प्लस c, ये मिल गया। और यही तो है आपका, ये देखिए आगे समझ में। y इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस सी, y इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस सी। c आपके अकॉर्डिंग वैल्यू निकलेगी। ठीक है, जितनी भी होगी वो कांस्टेंट होगी, बस याद रखना। समझ में आ गया कि नहीं आया? बोलिए। ये है आपके डिफरेंशियल इक्वेशन का पर्पज, कि जो डिफरेंशिएट करके हम जो इक्वेशन निकालते हैं वो डिफरेंशियल इक्वेशन को फिर से रिवर्स ऑर्डर कर देते हैं इसको, तो इंटीग्रेट करने के बाद फिर से वही इक्वेशन बन जाती है। समझ में आया या नहीं आया? तो अब हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी और वो डिफरेंट टाइप की इक्वेशन गिवन होगी। तो सबसे पहले यदि वो सेपरेबल है, सेपरेबल बन जा रही है, तो सेपरेबल मेथड यूज कर लेंगे और सॉल्व कर देंगे। समझ गए? तो आज हम टॉपिक पढ़ेंगे सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, क्लियर? बोलो, बोलिए बेटा। एक्स क्यूब कहां है बेटा? एक्स क्यूब नहीं है, एक्स, हाँ एक्स है ओनली, तो डेरिवेटिव करने के बाद एक्स स्क्वायर बाई 2 बनाता है, क्यूब नहीं है बेटा, एक्स स्क्वायर है। इसका इंटीग्रेट करने के बाद, एक्स का इंटीग्रेट करने के बाद एक्स स्क्वायर बाई 2 आ जाता है। ठीक है, ये आ गया था। चले अब हम क्वेश्चंस रखते हैं और फिर सॉल्व कर देते हैं। पहले सिंपल क्वेश्चन उठाते हैं, लेकिन मेथड आपका कौन सा होगा? सेपरेबल। तो सेपरेबल किस टाइप से इक्वेशन बनी होगी? मतलब कि आपकी इक्वेशन बनी होगी fx के साथ dx होगा और fy या gy के साथ dy होगा इक्वल में 0। इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। मतलब dx जहां लिखा होगा उसके साथ सेपरेट फंक्शन होना चाहिए, ओनली x, मिक्स नहीं होना चाहिए। यदि मिक्स है तो उसको आप चेंज करके इस तरीके से बनाओ, और ऐसे सेपरेबल बन जाए तो लिखेंगे इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड। तो इसका इंटीग्रेट, इसका इंटीग्रेट, जब x का फंक्शन है dx के साथ इंटीग्रेट करना आराम से हो जाएगा। y का फंक्शन है, y के साथ y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, इसको भी सॉल्व करेंगे, यहां लास्ट में c रख देंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। इस टाइप से आपके सेपरेबल इक्वेशंस होंगे। ठीक है, चलिए अब इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन रखते हैं। जैसे है हमारे पास dy बाई dx प्लस y बाई x इक्वल टू 0, dy अपॉन dx प्लस y अपॉन x इक्वल 0। इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे इसको? इसको राइट साइड में ले जाते हैं, पहले इसको राइट साइड में ले जाते हैं। चलिए क्या बनेगा? dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस y अपॉन x। ठीक है, ये ले गए। अब आपको मालूम है यदि क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे यहां तो x आ जाएगा, dy हो जाएगा, लेकिन नहीं करना हमें dx पहले तो इधर ले जाओ, तो ये dx आपका चला गया यहां पर। ठीक है, अब आपके पास यहां 1 अपॉन x तो है, नो प्रॉब्लम, लेकिन y है ना साथ में, जो y को यहां नहीं रखना dx के साथ, इसको यहां लेके आएंगे तो ये बन जाएगा y यहां से गया।
ठीक है, मिला हमें क्या, 1/y dy इक्वल -1/x dx। इसको लेफ्ट में लेके आओ, लाना है तो, नहीं लाना तो नो प्रॉब्लम, सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको, ये बन जाएगा प्लस 1/x dx बन जाएगा इक्वल 0। बन गया ना। dy के साथ ओनली y का फंक्शन क्या है 1/y, dx के साथ ओनली x का फंक्शन 1/x, और कुछ तो नहीं है। एक dx के साथ x और dy के साथ y, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, तो क्या मिला log y प्लस इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड करने पर यहां मिलेगा log x इज इक्वल टू log c रखे या कैपिटल C रखे नो प्रॉब्लम, एक ही बात है। रीजन क्योंकि यहां पर लॉग तो हमने उसके अकॉर्डिंग यहां पर भी लॉग रख दिया। आप रखना चाहो तो कैपिटल C भी रख लो, कोई इशू नहीं है, बट लेफ्ट साइड में लॉग है तो हमने राइट साइड में log a प्लस log b क्या होता है log ab यानी कि log ab xy दिस इज इक्वल टू log c, और log दोनों का एंटी लॉग लेंगे तो xy इक्वल टू आ जाएगा c। क्या मिला xy इक्वल टू आ जाएगा c। ये बन गया आपके सॉल्यूशन उसका, इसका ये सॉल्यूशन बन गया ये। और आप चाहो तो इसका डेरिवेटिव करें, एक बार पता चल जाएगा, यही निकल के आ जाएगा। समझ गए, xy इक्वल टू c। क्लियर, बहुत सही धीरज, रूपाली, गौरिका, राजश्री, बहुत सही। log x प्लस log y इक्वल टू 0, बस यही चाहिए था। आगे चलें, चलिए अब यहां पर ये प्लस था, माइनस लगा दें तो डिफरेंट आएगा। इसका यदि आपको यही देखना है तो इसका डेरिवेटिव कर दो। आपको मालूम है ये x है ये y है, दो फंक्शन है और दोनों में क्या लगाएंगे फर्स्ट और सेकंड, क्योंकि डेरिवेटिव करना है तो फर्स्ट सेकंड लगाएंगे। तो x फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड y का डेरिवेटिव तो dy प्लस y एज इट इज x का डेरिवेटिव dx इज इक्वल टू c है तो बन गया 0। अब dy के नीचे ये x लेके आओ और ये x इसके लेके चले जाओ तो देखो ये बन गया ना वही चीज, dy बाई dx प्लस y बाई x आ गया ना वही। चलिए और ऐसे ही अब आप सॉल्व करके बताइए dy बाई dx इज इक्वल टू y अपॉन x। हम ऑप्शन दे रहे, फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास एक्स वाई इज इक्वल टू सी, सेकेंड ऑप्शन है आपके पास वाई एक्स इज इक्वल टू सी, थर्ड ऑप्शन है आपके पास एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू सी, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। बोलिए नन ऑफ दी, कौन सा होगा, रिप्लाई दीजिए। थैंक यू मोहम्मद, तान्या, अंशु, बोलो रिप्लाई दीजिए बेटा। ऑप्शन 2, यस राजश्री ऑप्शन 2 है ना। माइनस लग गया ना बीच में, माइनस लग गया बीच में। चलिए एक और क्वेश्चन ऐसे रखेंगे हम, dy बाई dx इज इक्वल टू x अपॉन y। ठीक है, अब हमारे पास ऑप्शन क्या है, अब हमारे पास ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन है एक्स वाई इज इक्वल टू सी, सेकेंड है एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू सी, थर्ड आपके पास है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी, फोर्थ ऑप्शन है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी। चलिए रिप्लाई दीजिए। बहुत सही बेटा। रूपाली फर्स्ट ऑप्शन कैसे आ रहा, इसका फर्स्ट नहीं आएगा, या तो आप पहले वाले क्वेश्चंस का रिप्लाई दे रहे हैं। रूपाली आपका रिस्पांस बहुत देर से आ रहा है आई थिंक, है ना। सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा, जो इसके पहले क्वेश्चन दिया था उसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा, ये एक्स अपॉन वाई वाला, या तो y अपॉन एक्स इक्वल टू सी आ जाए या x अपॉन वाई इक्वल टू सी आ जाए, बोथ आर इक्वल यहां पर। क्यों, क्योंकि इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो c क्या बन जाएगा 1 अपॉन सी,
और 1/c के लिए हम बोल देंगे कि ये बड़ा वाला कैपिटल सी है, लो कांस्टेंट है ना, और कांस्टेंट कोई फिक्स तो है नहीं, 1/c को बड़ा वाला 1/c बोल देंगे, कैपिटल सी अपॉन। ठीक है, हाँ इसमें ऑप्शन थर्ड आप लोग दे रहे हैं, राजश्री, धीरज, अंशु, आप लोगों ने तो ऑप्शन थर्ड निकाल दिया। बेटा सारे बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं? सभी लोग रिप्लाई दो। युक्ति आप भी, थैंक यू, मतलब कि क्लियर हो गया। यहां पर डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन वाई था, ये वाला आ जाएगा माइनस वाला, है ना, क्योंकि वाई इधर जाएगा, डी एक्स इधर आएगा, तो ये तो नीचे गया। वाई के साथ इसका इंटीग्रेट करेंगे तो बन जाएगा वाई स्क्वायर बाई 2, और यहां पर करेंगे तो क्या आ जाएगा, इक्वल में एक्स स्क्वायर बाई 2, और यहां पर प्लस सी कर देंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू सी, और यहां पर एलसीएम लेंगे तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2c बन जाएगा। एक और सी हमने नया सी दे दिया। अब यहां पर यदि माइनस कॉमन ले लें तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ये भी सी, ये भी इक्वल आ जाएगा यहां पर। तो आपका ये ऑप्शन करेक्ट, ऑप्शन थर्ड, ऑप्शन थर्ड, ऑप्शन थर्ड। शिल्पा बोलिए, अब आ गया समझ में या नहीं आया? बोलो शिल्पा, समझ में आया? दीजिए दीजिए, रिप्लाई दीजिए बेटा। अरे 2 बेटा कांस्टेंट है ना, ये 2 एलसीएम लिया तो 2c बन गया, और 2c को हमने नया कांस्टेंट ले लिया तो कैपिटल सी हो गया। ये सी कोई फिक्स नंबर थोड़ी है कि अब 2c हो जाएगा, कांस्टेंट है यहां पर। बस ये आगे का ये आपको पता होना चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो या वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल सी हो, दोनों इक्वल हैं। ऑप्शन में ऐसा नहीं देगा, ऐसे देगा जो कभी आपके बनेगा ही नहीं। यहां पर देखो प्लस का दिया जो कि कभी नहीं हो सकता, यहां पर एक्स अपॉन वाई दे रहा है कभी नहीं हो सकता, यहां पर मल्टीप्लाई दे जो कभी नहीं हो सकता, ये दे रहा है। ठीक है, बोलो शिल्पा, अब समझ में आया? बताइए बताइए। आगे चलें? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। अब अगला क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको, बस पहले आपको सेपरेट बना लेना है। ये तो अभी तो सिंपल क्वेश्चन थे, सब सेपरेट दिख रहे थे, है ना। थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल पे चलते हैं तो उसको सेपरेट बनाना है आपको। y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, वाई माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल ए को हटा लेते हैं, इक्वल वाई स्क्वायर एक्स वाई माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल वाई स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स। ये है, इसको सॉल्व करना है बेटा, इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व कीजिए। चलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। कैसे? आपको सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स एक तरफ कलेक्ट कर लो, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू तो बनाओ पहले, तब तो कुछ आपको शो होगा। तो डी वाई बाई डी एक्स यहां पर लेके आए या इसको यहां पर लेके जाइए, इसको यहां लेके जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और ये y इधर आएगा तो y माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि y माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स। ये आ जाएगा, बोलो या नहीं आएगा? 1 प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, अब इसको सेपरेट बना दें, बन गया सेपरेट। ये देखो, ये टोटल y में, ये टोटल x में, dx के साथ ये इधर आ जाएगा और ये पूरा dy के साथ चला जाएगा। तो ये देखिए dx अपॉन 1 प्लस एक्स आ जाएगा, इसका सिंप्लीफाई करेंगे और यहां पर आ जाएगा dy अपॉन वाई माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि y इंटू 1 माइनस वाई। क्या आ जाएगा? y इंटू 1 माइनस वाई, ये आपका आ जाएगा। बोलो सही है? हाँ तान्या
माइनस को भी सी कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि कांस्टेंट है। कांस्टेंट आपका जरूरी नहीं है कि पॉजिटिव है, वो कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव भी कांस्टेंट हो सकता है, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लास्ट वाले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं तान्या, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करिए। ये बन गया आपका, अब इसको तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं आसानी से। चलें आगे, ये देखें, ये देखो, ये तो आपका बहुत अच्छा लिखा हुआ है, 1/1 प्लस एक्स डी एक्स इक्वल, ये आपका y और 1 माइनस वाई, इसका इंटीग्रेट करना आसान है। इसको पार्शियल में अलग अलग करेंगे, किसको, इसको 1/y तो अलग लिख देंगे, यानी dy यहां पर हमने लिख दिया, लेकिन 1/y 1 माइनस वाई को क्या लिखेंगे, 1/y 1 माइनस वाई को सेपरेट कर देते हैं, तो यहां पर लिखेंगे अपॉन में y और यहां पर लिखेंगे अपॉन में 1 माइनस वाई। बेटा यहां पर क्या आएगा, y इक्वल टू 0 निकला, यदि हम y इक्वल टू यहां 0 रख देंगे तो आपका आ जाएगा 1, ठीक है। और यहां पर यदि हम रख देंगे क्या, यहां से आ जाएगा 1 माइनस वाई प्लस 1 कर देंगे, ये देखो ये बन जाएगा, ये देखो यहां मिला 1 माइनस वाई और यहां आएगा प्लस वाई, ये दोनों कैंसिल, 1 आ गया, नीचे ये आ जाएगा, ठीक है। ये बैलेंस हो गया आपका, ये आपका आ गया। इसको 1/y 1 माइनस वाई को ये लिख सकते इतना और इतना, आ गया समझ में, बोलिए। और यही काम करना था यहां, इसकी जगह पर क्या लिखेंगे, 1/y प्लस 1/1 माइनस वाई और ये dy, ये हो गया। अब आ गया सारा का सारा सेपरेट, ये देखिए इंटीग्रेट इधर 1/1 प्लस एक्स dx इंटीग्रेट इक्वल 1/y dy इंटीग्रेट, यहां पर प्लस इंटीग्रेट क्या मिला 1/1 माइनस वाई dy इंटीग्रेट, ठीक है। बस फिनिश। इसका करेंगे तो क्या बनेगा, इंटीग्रेट log 1 प्लस एक्स, एक्स की तरह है ना, ये 1 प्लस एक्स हो जाएगा, बोलिए 1/x की तरह है, इंटीग्रेट करेंगे तो log 1 प्लस एक्स हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा फंक्शन लेट किया ना हमने कैपिटल एक्स की तरह, पूरा क्या सिद्ध कर लिया हमने 1 प्लस एक्स को। देखिए कैसे निकाला, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा लेते हैं इस पर, यहां पर सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा देते हैं। समझ में आ गया हो तो अच्छी बात है, नहीं आया हो तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से समझ में आ जाएगा। 1/1 प्लस एक्स है और dx है, और ये हमने इसको पूरे को लेट कर लिया y, 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू वाई लेट कर लिया, तो क्या मिला 1/y। अब dx को भी तो हटाना है y में, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे, तो dx का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या मिला dy, तो ये बन जाएगा dy, और ये इंटीग्रेट, तो देखो अब ये आ गया ना 1/y dy, ये तो सिंपल है ना, ये तो फॉर्मूला ही रखा है किसका, log y का, और y जो लेट किया था वो फिर रख देंगे 1 प्लस एक्स। तो याद रखना जो हमने फॉर्मूला पढ़े थे उनके साथ यदि कोई कांस्टेंट ऐड है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझ में आया। उस फंक्शन के साथ कुछ ऐड है कांस्टेंट तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे ही ये था, देखो 1/x था, उसके साथ ये हमारा ऐड है, कोई फर्क नहीं। 1/y का दिस इज इक्वल टू log y प्लस, यहां पर जरूर क्या आएगा, यहां पर आपका आ जाएगा log 1 माइनस वाई, बट ये माइनस का y है इसलिए आगे आ जाएगा आपका माइनस का, क्यों बताते हैं, इधर आ जाते हैं। जैसे पहले किया था ना 1 प्लस एक्स के लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड, वही यहां करेंगे हम। कैसे, 1/1 माइनस वाई है, ये dy है, ठीक है, हमने लेट किया 1 माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स लेट किया, तो ये क्या बन गया 1/x, और dy को अब हटाना पड़ेगा, dy को हटाना पड़ेगा, dx लाना पड़ेगा, तो इसका किया हमने डेरिवेटिव, जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो मिला माइनस dy इज इक्वल टू dx, तो dy इक्वल टू माइनस dx माइनस dx, ये बन गया, समझ में आ गया। अब आपको इसका तो मालूम है क्या होता है, log x, लेकिन ये माइनस दे गया, अब ये माइनस दे गया, ये log x बन गया, और x आपका क्या लेट किया था हमने 1 माइनस वाई, तो माइनस log 1 माइनस वाई, ये बन गया ना माइनस। तो याद रखना है कि यदि आपके पास वेरिएबल पॉजिटिव है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यदि आपके पास वेरिएबल नेगेटिव है तो उसका नेगेटिव का डिवीजन होगा। यहां पर नेगेटिव का मान लीजिए कांस्टेंट क्या है -1, और यदि x के साथ कोएफिशिएंट कुछ और होगा, मल्टीपल में 2 होता, 3 होता, 4 होता, तो वो चला जाता आपका डिवाइड में, ठीक है, कहां चला जाता, डिवाइड में। उसके भी लिए देखते हैं, जैसे अब हमारे पास इंटीग्रेशन भी उठा लेते हैं, जैसे यहां पर लिखा 1/1 प्लस 2x,
इसका जब इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा log, पहले तो log है तो ये पूरा एज इट इज आ जाएगा, 1 + 2x आ जाएगा, और x के साथ कितना है कोएफिशिएंट इसका 2, वो 2 पूरे में डिवाइड बाई 2 बन जाएगा, ये होगा। तो ऐसे ही यहां था 1 - y था, क्या था 1/1 - y था, तो पहले तो आ जाएगा क्या log 1 - y पूरा आ गया, और इसका y का कोएफिशिएंट क्या है -1, तो डिवाइड में चला गया -1, वो डिवाइड में जो -1 चला गया वो आ गया इधर -1, इसलिए ये आ गया। बाकी तो आप वैसे डेरिवेटिव और सब्स्टिट्यूशन मेथड करेंगे अप्लाई तो आ जाएगा। बेटा रिप्लाई दीजिए, क्लियर हुआ कि नहीं? यदि क्लियर नहीं हुआ तो फिर से कमेंट कर दो ना, यदि अभी ये क्लियर नहीं हुआ तो कमेंट्स कर दीजिए, इसको फिर से रिपीट करें, बोलिए रिपीट की जरूरत है। ये आपकी वैल्यू आ गई, +c कर दीजिए, यदि c नहीं करता ना तो log c लिख लीजिए, क्यों? क्योंकि सब जगह log है तो वहां भी log लिख लो। अब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, ये मिलेगा log 1 + x इक्वल, ये मिलेगा log y/1 - y, log y/1 - y, यहां मिलेगा प्लस log c इसके साथ करेंगे तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, क्या मिला log 1 + x = log c के साथ y/1 - y, ठीक है, ये आ गया c इंटू एंटी लॉग लेंगे तो दोनों कैंसिल, यहां से मिला हमें 1 + x इक्वल c y/1 - y, या यहां पर लिख देंगे 1 - y 1 + x = cy, ये आपका फाइनल आ गया। समझ गए? बोलिए, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? 1 + x 1 - y = y। शिल्पा आप c लगाना भूल गए, c का जरूरी है यहां लगा होना, cy, ठीक है, क्योंकि c बहुत बैलेंस करेगा। नो प्रॉब्लम बेटा, ना डिलीट करो, ना डिलीट कीजिए, ठीक है, बस रिप्लाई देते रहो। चले आगे, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, इसमें कोई डाउट तो नहीं है? सिमिलर ऐसे ही, बस आपको क्या करना है, सेपरेट करना, बस सेपरेट बनाते रहें, और क्वेश्चंस जितने करेंगे उतना समझ में आ जाएगा। जैसे हमारे पास है dy/dx, नेक्स्ट क्वेश्चन है dy/dx इक्वल, ठीक है, a⁴x - y, a⁴x - y प्लस x² e⁻−y, ये है। सेपरेट बनाइए इसको बेटा, log c था ना, लास्ट में हमने जब किया था log c बना था, इसके साथ log 1 - y था, माइनस के साथ प्लस का, ये ऐड करते हैं ना, हमारे बार c को ऐड करते हैं ना, तो log c कर लिया, क्यों? क्योंकि सब जगह log है, तो हमने c को log c ले लिया ताकि वो डिस्टर्ब ना करे। यदि c नहीं लेंगे और एंटी लॉग लेंगे तो फिर c को e की पावर में c लिखना पड़ेगा, वो भी कांस्टेंट है। यदि हम log नहीं लेंगे तो क्या करना पड़ेगा, c को आपको लिखना पड़ेगा e की पावर में, एंटी लॉग लेने के बाद, तो वो आपका फिर आएगा, वो डिस्टर्ब करेगा ना, e⁻c, आप c है या e की पावर c है तो कांस्टेंट, इसको फिर से c मान लीजिए, कोई भी c कांस्टेंट दे दीजिए, ठीक है, तो ये आपका बैलेंस करता है। तो ये log c था, तो ये प्लस का था तो मल्टीपल में हो जाएगा ऊपर न्यूमरेटर में, तो y/1 - y था इंटू ये था c, याद रखना, और यहां पर था आपका 1 + x ऐसे, तो ये आपका इधर आ जाएगा और ये yc बन जाएगा, ठीक है। ये था आपका, लास्ट वाले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन, इसका रिस्पॉन्स मिला, बोलिए मोहम्मद, समझ में आ गया? हाँ, इस वाले क्वेश्चन का रिप्लाई इसका बेटा देखो, आपको मालूम है हमें y वाली चीजें को अलग कर लेना है और x वाले फंक्शन को अलग कर देना है। आपको मालूम है यहां पर x के साथ e⁻−y, ये एक y का फंक्शन है, यहां पर इसको चाहो तो इसको लिख सकते e⁻x इंटू e⁻−y प्लस x² e⁻−y, ऐसा लिखते हैं। बताओ, यदि आप चाहो तो इसको e⁻−y कॉमन ले लें, e⁻−y कॉमन ले लें तो e⁻x प्लस x² आ जाएगा ना, और e⁻−y आपका यहां पर dy/dx बनेगा, तो dx यहां मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये आपका नीचे आ जाएगा, क्या
ई पावर माइनस वाई नीचे आ जाएगा और ई पावर माइनस वाई ये ऊपर जाएगा, तो आपका फाइनल बनेगा ई पावर वाई डी वाई इक्वल्स टू ई पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। बताओ ये बनेगा सेपरेट या नहीं बन रहा? बोलिए, ये सेपरेट बन रहा है। e टू द पावर y dy प्लस इक्वल e टू द पावर x प्लस एक्स स्क्वायर dx। बस सेपरेट हो गया, पूरा का पूरा x में फंक्शन dx के साथ, पूरा का पूरा y में फंक्शन dy के साथ। इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड e टू द पावर y, इसका इंटीग्रेट यही होता है। चलिए इसका इंटीग्रेट करेंगे e टू द पावर x का, x के रिस्पेक्ट में e टू द पावर x है जेट। इसका इंटीग्रेट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, x पावर 3/3 आ जाएगा प्लस आपका c आ जाएगा। ये आपका फाइनल रिजल्ट हुआ इस वाले क्वेश्चन का। ठीक है, बोलिए समझ में आ गया? आगे चलें, समझ में आया हो तो आगे चलें, बताइए। यस 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 एवरीबडी हैप्पी। हाँ, e टू द पावर y माइनस एक्स, हाँ एक्स पावर 3/3 प्लस सी। ठीक, थैंक यू धीरज, करेक्ट आंसर, करेक्ट है आपका। ठीक है, और भी सिंप्लीफाई कर सकते। नहीं 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 नहीं, e टू द पावर एक्स माइनस वाई बेटा नहीं होगा, आप इसको नीचे लाओगे तभी तो ये समझ, ये इधर जाएगा तो e पावर y माइनस ई पावर x बनेगा। तो आप इसको e पावर y माइनस एक्स नहीं लिख सकते हो, मल्टीपल में होता ये इसके साथ, मल्टीपल में होता तब जाके ये नीचे जाता और फिर e की पावर ऊपर जाता, तब पावर में माइनस बनता। धीरज समझ में आया? e पावर y माइनस एक्स नहीं होगा, e पावर y माइनस एक्स नहीं होगा, याद रखो e पावर y अलग होगा माइनस e पावर x अलग होगा, ऐसा नहीं होगा e पावर y माइनस एक्स, ना 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 ना। ठीक है, हाँ मल्टीपल में होता तो हो जाता। ओके ओके, समझ गए होंगे। ठीक ठीक, ओके नो प्रॉब्लम, बस अंडरस्टैंड होना ही चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन। और कोई ऐसे स्टूडेंट जिनको नहीं समझ में आ रहा है बोलो। देखो एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका हो गया, ये बन गया dx। ठीक है, फिर है आपके पास वाई स्क्वायर एक्स, वाई स्क्वायर एक्स माइनस वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू 0। ये है आपके पास। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर एक्स माइनस वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल 1। देखिए आपको मालूम है कि यहाँ एक्स स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया तो वाई प्लस 1 बन गया, राइट, डी एक्स प्लस यहाँ पर यदि वाई स्क्वायर कॉमन ले लिया तो एक्स माइनस 1 गया डी वाई, राइट, इक्वल 0। आपको मालूम है कि डी वाई के साथ वाई होना चाहिए, डी एक्स के साथ एक्स होना चाहिए, तो ये जो है इसको इसके नीचे भेज देते हैं और ये जो है इसको इसके नीचे भेज देते हैं। समझ में आ गया या नहीं आया? तो क्या मिला, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 1 बना, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 1 बना, ये डी एक्स बन जाएगा, प्लस ये बनेगा वाई स्क्वायर अपॉन वाई प्लस 1 बनेगा और ये क्या बन जाएगा, डी वाई बन जाएगा। ये बन गया आपका। अब इसको सॉल्व करना है, बस मैंने पहले बताया था डिफरेंशियल इक्वेशन में कुछ नहीं है, बस है तो इंटीग्रेशन, है तो इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन आप सॉल्व कर लेते हैं तो सिंपल है, यदि नहीं कर पाते हैं तो नहीं होगा। अब इसको कैसे सॉल्व करें, कौन बताएगा? कोई हिंट देगा कैसे सॉल्व करें इसको, बताइए। ये एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस वाई एंड इसमें क्या करें, 1 सब्ट्रैक्ट करें और 1 ऐड करें, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। ठीक है, यहां पर 1 ऐड करें, 1 सब्ट्रैक्ट करें तो वाई स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, इस टाइप से बनेगा, ये बन जाएगा वाई प्लस 1। ठीक है, डी वाई। अब आगे चलते हैं, अब आगे चलते हैं, ये आ गया। अब देखिए यहां पर इसको अलग लिखेंगे, इसको अलग लिखेंगे, इसको अलग अलग कर देंगे, इसको अलग करेंगे
इसको अलग करेंगे तो देखो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस वन बनेगा आपका एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला। एक्स स्क्वायर माइनस वन को लिख सकते हैं एक्स माइनस वन एंड एक्स प्लस वन, है ना। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए माइनस बी एंड ए प्लस बी वाले फॉर्मूले से। ए आपका एक्स है, बी वन है, तो x माइनस वन एक्स प्लस वन बचेगा। x माइनस वन नीचे है, वो x माइनस वन कैंसिल, इसकी जगह पर आ जाएगा x प्लस वन, ठीक है। प्लस ये आ जाएगा इसके नीचे 1 अपान x माइनस वन, इतना आ गया आपका dx, ठीक है। चलिए यहां पर क्या आ जाएगा सिमिलर y माइनस वन वाई प्लस वन, ये देगा y प्लस वन इससे कैंसिल हो जाएगा, y माइनस वन बचेगा, y माइनस वन बचेगा प्लस 1 अपॉन, जब इसके नीचे अलग किया था इसके नीचे किया था तो कटेगा, इसके नीचे किया तो ये वाला भी रह जाएगा y प्लस वन डी वाई। अब आपके पास पूरा का पूरा सेपरेट है। क्लियर 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 वाई स्क्वायर होगा। अच्छा कहां मिस्टेक हो गई क्या, कोई नहीं मालूम, कोई मिस्टेक हो गई तो ठीक है। चलिए यहां पर अब इसको dx है, पूरा x में फंक्शन, ये पूरा dy है तो y में फंक्शन, x में फंक्शन, ये बनेगा एक्स स्क्वायर अपॉन टू, 1 का इंटीग्रेट x प्लस इसका इंटीग्रेट हो जाएगा log x माइनस वन प्लस y का इंटीग्रेट y के रिस्पेक्ट में y स्क्वायर बाई टू माइनस 1 का इंटीग्रेट y के रिस्पेक्ट में y प्लस log y प्लस वन इक्वल टू सी। ये आपका फाइनल रिजल्ट आया। अब सिंपलीफाई करके रखते रहेंगे, लॉग ऑग में अलग बात है। तान्या नेगेटिव साइन कहाँ मिस्टेक हो गई, नेगेटिव साइन यहां इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ये y पॉजिटिव है, y नेगेटिव होता तो नेगेटिव बनता, y पॉजिटिव है, ठीक है। पता नहीं आप कहां कह रहे, हो सकता कहीं मिस्टेक होगी तो, बट मुझे नहीं शो हो रहा। बोलिए सबकी समझ में आया कि नहीं, कोई मिस्टेक है क्या? यदि समझ में आ गया तो अगले क्वेश्चन पे चलें, ये नहीं समझ में आ रहा हो तो रुकें। बोलिए, बोलो बोलो बोलो, रिप्लाई दो बेटा। अभी आपके क्वेश्चंस बहुत हैं, क्योंकि जब तक क्वेश्चन सीख करेंगे तब तक मजा नहीं आएगा। x माइनस होगा x x x x x x, यहां पर बात कर रहे हैं आप। फिर से एक बार सॉल्व करें। अब वो तो बाउंस कर गया, उसी वक्त आपको बताना था, पता नहीं कहां आप कह रहे हैं। चलिए फिर से देख लेते हैं एक बार। आपका क्वेश्चन जो बना था वो बना था एक्स स्क्वायर कॉमन था, y प्लस वन था dx के साथ, प्लस यहां पर था आपका क्या y स्क्वायर और बन गया था कॉमन x माइनस, नहीं ऐसा नहीं था, x स्क्वायर y प्लस वन था, y स्क्वायर x माइनस वन था, y स्क्वायर x माइनस वन था, ये dy के साथ था। तो dx वाला हम इसके नीचे कर देंगे, dy वाला हम इसके नीचे कर देंगे, तो x स्क्वायर dx ऊपर ही रहेगा, x स्क्वायर dx ऊपर रहेगा, यहां इसके नीचे आ जाएगा x माइनस वन, ठीक है, प्लस y स्क्वायर एज इट इज रहेगा, dy एज इट इज रहेगा यहाँ पे, और ये y प्लस वन आ जाएगा यहाँ पर y प्लस वन। और आपको मालूम है इक्वल जीरो है, यदि इक्वल जीरो है इसको सॉल्व करेंगे तो इक्वल जीरो के साथ यही आएगा। एलसीएम लेंगे तो इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर, और टोटल जो मल्टीप्लाई होगा वो राइट साइड में जीरो के साथ जीरो बना देगा। मिल गया ना वही, बताओ एक्स स्क्वायर वाई प्लस वन, मिल गया एक्स स्क्वायर वाई प्लस वन डी एक्स प्लस प्लस वाई स्क्वायर डी वाई एक्स माइनस वन, ये वाला दोनों का जो मल्टीप्लाई उसको जीरो बना दिया, खत्म। आपको क्या मिला, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस वन, वाई स्क्वायर अपॉन वाई प्लस वन। इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस वन एंड वाई एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस वन डी एक्स, इसको सॉल्व करते हैं। हमने क्या किया था, हमने बोला था आप इसमें माइनस वन कीजिए और प्लस वन कीजिए, हमने इतना किया न्यूमरेटर में। इसको अलग कीजिए, इसको अलग कीजिए, क्योंकि माइनस वन क्यों किया, कुछ तो करना होगा,
तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन और प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन। ये हो गए सेपरेट सेपरेट, अलग अलग कर दिया। एलसीएम दोनों को सेम करोगे तो यही चीज निकल के आ जाएगी। ये बेटा फॉर्मूला के थ्रू तोड़ेंगे इसको। एक्स स्क्वायर माइनस वन को लिख सकते हैं एक्स माइनस वन एंड एक्स प्लस वन, ऐसे लिखेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस वन को एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन लिखेंगे इसकी जगह पर, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से ए माइनस बी ए प्लस बी। जब इसके नीचे लिखेंगे, ये क्या है नीचे x माइनस वन है नीचे, तो x माइनस वन एक्स माइनस कैंसिल, क्योंकि मल्टीपल में है ना ये चीज ये चीज ये चीज। जैसे 4 और 3 मल्टीपल में, यहाँ पर 4 है तो ये 4 4 कैंसिल हो जाएगा, 3 बचेगा, वही चीज यहाँ है मल्टीपल में है तो ये पूरा डिब्बा इससे कैंसिल हो जाएगा। x प्लस वन आया तो यहाँ x प्लस वन ही तो आया था, x प्लस वन आया था। और इसको कुछ नहीं होगा, ये एज इट इज रखा जाएगा, वन अपॉन प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन। अब इसका ही तो इंटीग्रेट करना है। अब हमें इंटीग्रेट करेंगे, एक्स का इंटीग्रेट एक्स स्क्वायर बाई टू, वन का इंटीग्रेट एक्स, वन अपॉन एक्स माइनस वन, वन अपॉन एक्स प्लस वन की तरह था ना, वन अपॉन एक्स की तरह लॉग एक्स माइनस वन, मतलब लॉग एक्स एक्स माइनस वन। एक्स पॉजिटिव है तो आगे माइनस साइन नहीं आएगा, नेगेटिव होगा यदि आपके पास तभी साइन आएगा। ऐसे ही आपके पास वाई के साथ किया था हमने, अब तो क्लियर हो गया, बताओ। ऐसे ही हमने y के साथ किया था, नीचे y प्लस वन था, ऊपर y स्क्वायर माइनस वन था, प्लस नीचे वन अपॉन वाई प्लस वन था। तो ये वाला प्लस वाला कटेगा, y माइनस वन आ जाएगा। तो ये देखिए y का आ जाएगा y स्क्वायर बाई टू, माइनस वन का आ जाएगा माइनस वाई, और ये वन प्लस वाई का आ जाएगा लॉग y प्लस वन। ठीक है, तो ये पूरा यही है। अब तो क्लियर, ओके राजश्री क्लियर, धीरज संजय तान्या अभी भी डाउट? तान्या बेटा बोलो, अब अभी भी डाउट है क्या? तान्या चलिए अगला क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, कोई बात नहीं, क्वेश्चन ही तो करने हैं, 2 बार करेंगे है ना, जितनी बार करेंगे उतना ही कॉन्फिडेंस आएगा, उतना ही क्वेश्चन का। एक्स वाई डी एक्स, एक्स वाई डी एक्स प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू 0, ये है। लीजिए सॉल्व कीजिए, बताइए। बोलिए बोलिए बोलिए। थैंक यू शिल्पा, अंशु, मोहम्मद खालिद, राजश्री, धीरज, बोलो रिप्लाई दो बेटा। एक्स वाई डी एक्स प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई। चलिए रिप्लाई रिप्लाई रिप्लाई। क्या करना, सेपरेट बनाएं, सेपरेट बनाएंगे तो आपका ये पूरा x का है, इसके नीचे कर दो, और x को बचा के रखना पड़ेगा क्योंकि dx हमारा इसी तरफ है, तो x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। बेटा राइट साइड में 0 है तो ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि जब एलसीएम लेंगे तो वो मल्टीपल में यहां जाएगा तो 0 बन जाएगा, इसीलिए ऐसा कर सकते हैं। ये y आपको इसकी तरफ लाना पड़ेगा, तो 1 अपॉन वाई, क्योंकि यहां कुछ बचा नहीं, ये पूरा यहां चला जाएगा, ये सिर्फ dy बचा है, ये बन गया। बताओ सिंपल हो गया? बोलिए x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस 1 अपॉन वाई डी वाई इक्वल टू 0। अब तो बोलिए, अब तो हो जाएगा ना। ये इंटीग्रेशन, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, इसीलिए 2 दिन हमने इंटीग्रेशन पढ़ा दिया, क्योंकि पूरा का पूरा रोल इंटीग्रेशन का ही था यहाँ पर। और डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ाने लगते, इंटीग्रेशन आपको पता नहीं। चलिए अब तो कर लेंगे इंटीग्रेशन। बेटा इसका इंटीग्रेट कर दिए, इसका और इसका इंटीग्रेट, सेपरेट इंटीग्रेट, इसका इंटीग्रेट करेंगे तो आ जाएगा c कांस्टेंट। ठीक है, इंटीग्रेट करेंगे तो 0 है यहां पर। चलिए x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका बताएं, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे। आपको डायरेक्ट कुछ दिखने नहीं रहा और प्लस माइनस करके भी कुछ नहीं मिल रहा, लेकिन आपको पता है कि नीचे जो है उसका ऊपर डेरिवेटिव लिखा हुआ है ना। क्यों? यदि नीचे को लेट कर लें t 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो 2x निकल के आ जाएगा। 2x यहां पर x है ना, कोई बात नहीं, 2 को ऐसे कर लेते हैं, बन गया ना 2x डेरिवेटिव। तो पूरा लेट कर लेंगे, ये हम
टी और ये बन जाएगा दिस इज इक्वल टू डेरिवेटिव dx इज इक्वल टू dt, तो आपका आ जाएगा 1/t dt और ये 1/2 तो आपका बाहर ही रहेगा इंटीग्रेट। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिला हमें log t, इसको साइड में सॉल्व कर लीजिएगा, क्या मिला यहां से log t 1/2 log t, तो क्या मिलेगा फाइनल 1/2 log t, t है आपका 1 + x², 1 + x², ठीक है। यहां से मिला प्लस log y इक्वल राइट में क्या मिलेगा log c, ये मिल गया हमें फाइनल, इतना फाइनल मिला हमें, बोलो क्लियर। चलिए अब ये आपके पास जो 2 है इसको चाहो तो इसकी पावर में चढ़ा देंगे तो रूट बन जाएगा, आपको मालूम है ना a log b, ये यहां चला जाता है तो बन जाता है log b पावर a, वही है जो कांस्टेंट है ना 1/2, यदि 1/2 हटाएं ये तो इसकी पावर में आ जाएगा 1/2 और 1/2 का मतलब है रूट, ठीक है। log a प्लस log b, log a प्लस log b क्या होता है log a इंटू b, क्या होता है log a इंटू b, तो बन गया y और 1 + x² रूट में इक्वल log c, log से log गया इसके इक्वल c आ गया, फाइनल रिजल्ट हमें मिल गया। इसका सॉल्यूशन क्या मिला, सॉल्यूशन y रूट में 1 + x² इज इक्वल टू c, ये मिल गया फाइनल। बोलिए बहुत सही मोहम्मद खालिद, कर भी दिया, संजय कर भी दिया, ठीक है। तान्या, अंशु और कोई बेटा रिप्लाई देते रहो, रिप्लाई देते रहिए। समझ में आ गया कि नहीं? आया? चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर पे देखेंगे। हाँ, ये क्वेश्चन सारे बहुत सिंपल हैं और ऐसे ही क्वेश्चन बस होते हैं, क्योंकि होते तो बहुत हैवी क्वेश्चन है, बट पढ़ना तो आपको वही है जो आपके लायक है ना। चलिए एक है आपके पास dy/dx प्लस रूट 1 - y² अपॉन रूट 1 - y² अपॉन 1 - x², दिस इक्वल्स टू 0। ये इसको बताइए। ओ शिल्पा थैंक यू, y रूट 1 + x² इक्वल टू c, करेक्ट। बताइए इस क्वेश्चन को बताइए, dy/dx प्लस रूट में लिखा है, आपको फिर से बस सेपरेट वाला काम करना है, सेपरेट दिख भी रहा है, आपको मालूम है ना रूट a अपॉन b को लिखते हैं रूट a अपॉन रूट b, मतलब कि अलग अलग रूट कर सकते हैं, यदि टोटल में है तो इसको अलग कर दिया, इसको अलग कर दिया, वही काम यहां कर लेंगे हम। तो क्या मिलेगा dy/dx प्लस ये बनेगा रूट 1 - y² अपॉन रूट 1 - x² इक्वल 0। अब dx को यहां लाना पड़ेगा, dx इधर थोड़ी नीचे थोड़ी रहेगा, dx को यहां लाना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा dx के साथ ये चीज, और ये आपको इसके नीचे ले आएंगे, तो आपका बन जाएगा dy अपॉन अंडर रूट में 1 - y² प्लस dx के साथ अंडर रूट में 1 - x², दिस इज इक्वल टू 0। इतना आ जाएगा, और ये तो आपको पता है, ये तो पता है ना, बोलिए ये तो मालूम है क्या है, बहुत ही सिंपल लग रहा है, सबसे सिंपल है ये, बस फॉर्मूला यदि आपको आ रहा है तो अब तक तो आंसर आ। साइन इनवर्स, ये इंटीग्रेट किसका है, साइन इनवर्स, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, साइन इनवर्स y है ना, साइन इनवर्स y, और ये किसका इंटीग्रेट है, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू c, और लिखना है तो लिख दो आप यहां भी साइन इनवर्स c, लो है ना, ये भी लिख दो, ये भी चलेगा। डिग्री अभी भी समझ नहीं आया, हर्षिता डिग्री समझ में नहीं आया, चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट लेक्चर होगा है ना, नेक्स्ट लेक्चर कल होगा, तो कल डिग्री को फिर से 2-4 क्वेश्चन फिर से रिकॉल कर लेंगे, ठीक है, याद दिला देना, लेकिन स्टार्टिंग में आप मैसेज कर दीजिएगा
तो 2-3 क्वेश्चन फिर से डिग्री ऑर्डर के रख लेंगे, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन, तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और इस लेक्चर को भी आप स्टार्टिंग का देख लीजिएगा एक बार, तो भी क्लियर हो जाएगा। तो ठीक है, आज का लेक्चर फर्स्ट ऑर्डर के चल रहा था अभी, तो सबसे पहला मेथड ही चल रहा था। अगले क्वेश्चन पे इसके और क्वेश्चंस करेंगे, फिर इसके बाद सेकंड मेथड पे जाएंगे, 3-4 मेथड हो जाएंगे, डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन के, ये फर्स्ट ऑर्डर का फिनिश हो जाएगा। आ गया तो डेफिनेटली श्योर आप कर पाएंगे। तो लेक्चर को ओवर करते हैं। और कोई डाउट तो नहीं बेटा? और किसी को कोई डाउट है अभी, पूछ सकते हैं, बोलिए। हर्षिता क्या कह रहे? हाँ हर्षिता क्या कह रहे हो? कैसे देखना है? हर्षिता क्या रिप्लाई है आपका? जो लेक्चर है स्टार्टिंग में आप देख लीजिए। ठीक है, थैंक यू राशि, थैंक यू वेरी मच।